जो हमको समर्थन हमको दिया था, जिन लोगों ने अपना वोट दिया था बहुमूल्य, कोई एक आना और एक रुपया भी हमसे नहीं लिया। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ईश्वर की सौगंध लेके कह सकता हूँ, ईश्वर के चरण को छू कर कह सकता हूँ। चर्चाएं होना और वास्तविकता होना दोनों में बहुत मौलिक अंतर है। भारत ही एकमात्र देश है जहां जीडीपी का रेट इस परिस्थितियों में भी 7.2% से बढ़ने वाला है। एक ऐसा प्रधानमंत्री, एक लंबे समय से काम करने वाला, नेहरू जी से भी ज्यादा समय प्रधानमंत्री के रूप में रहने वाला, एक दिन भी छुट्टी नहीं ली। प्रधानमंत्री और अमित शाह जी के नेतृत्व में नक्सल मुक्त भारत बना है। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मी तेज है और ऐसे में 3 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। 2 राज्यसभा की खाली हो रही सीटों के लिए चुनाव होने हैं और देखिए नामांकन तो हो गया है और ऐसे में 18 तारीख को परिणाम भी सामने आ जाएंगे। लेकिन ये जो 2 सीटें खाली हो रही हैं, एक सीट जो है दीपक प्रकाश की, यानी कि बीजेपी से वो राज्यसभा के सांसद पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, और दूसरी सीट जो है वो स्वर्गीय दिसुम गुरु शिबू सोरेन की। 2 सीटों के लिए जो खूब आरोप प्रत्यारोप के दौर भी चल रहे हैं, लेकिन हमारे साथ दीपक प्रकाश सर हैं, इन्हीं की सीट खाली हो रही है। ये जो सर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, कोई आपके नाम को लेकर के भी अगर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी की बात करें तो उन्होंने कहा कि आपको शायद मिला हुआ होता, लेकिन इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। पार्टी हमारी भूमिका तय करती है समय समय पर, और जो भूमिका पार्टी तय करती है उसके अनुरूप मैं 100% काम करके पार्टी और समाज के लिए अपने आप को समर्पित भाव से काम करने का काम करता हूं। अच्छा, आपको भी जब आप चुनाव लड़ रहे थे तो आपको भी सत्ता पक्ष की तरफ से भी समर्थन मिला था, जो उस समय निर्दलीय विधायक सरयू राय थे उनका भी समर्थन मिला था। इस बार हॉर्स ट्रेडिंग की बातें खूब चर्चा में है। देखिए, 2020 का चुनाव को अगर याद करें हम सब लोग, राज्यसभा का, तो हमारे माननीय गुरुजी 2 प्रतिनिधि थे, चुनाव लड़ रहे थे राज्यसभा के लिए। उस वक्त भी इसी प्रकार की चर्चा थी कि हॉर्स ट्रेडिंग होगा, ये चीजें होंगी, लेकिन ईमानदारी पूर्वक मैं कहना चाहता हूं कि हमारे पास 25 की संख्या थी और मुझे 31 वोट मिले थे, 31 वोट, और माननीय गुरुजी को, सम्मानित गुरुजी को, श्रद्धेय गुरुजी को 30 वोट मिला था। गुरुजी से 1 वोट हमको ज्यादा मिला था और मुझे एक आना एक पैसा खर्च नहीं हुआ। किसी जो हमको समर्थन हमको दिया था, जिन लोगों ने अपना वोट दिया था बहुमूल्य, कोई एक आना और एक रुपया भी हमसे नहीं लिया। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ईश्वर की सौगंध लेके कह सकता हूँ, ईश्वर के चरण को छू कर कह सकता हूँ। इसलिए चर्चाएं होना और वास्तविकता होना दोनों में बहुत मौलिक अंतर है। अब ये चुनाव में भी हॉर्स ट्रेडिंग होगा, ये होगा, वह होगा। देखिए, कुल मिलाकर के दोनों 2 सीट हैं। एक एनडीए के समर्थित उम्मीदवार परिमल नाथवानी जीतेंगे और एक झारखंड मुक्ति मोर्चा का बैद्यनाथ जीतेंगे। क्यों? क्योंकि मूलतः देखिएगा, जो विधायक है उसकी चाहत यही है, और ये आत्मा की आवाज से भी कुछ लोग वोट देते हैं। तो आत्मा की आवाज क्या है कि जो बेहतर है, झारखंड के लिए किया हुआ है, टेस्टेड है, उन्हीं लोगों को चुनाव जिताया जाए। और नाथवानी जी टेस्टेड है, पहले उन्होंने रह करके काम किया है, इसीलिए टेस्टेड है वो। यानी परिमल नाथवानी जी का रिस्पांस जो है वो पॉजिटिव मिलेगा आपका? निश्चित तौर पर निश्चित टेस्टेड है, पहले उन्होंने काम किया है, बेहतर काम किया है, एनडीए के समर्थित उम्मीदवार है, तो चुनाव जीतेंगे वो। चलिए, तो ये बड़ी बात इन्होंने कह दी कि 3 प्रत्याशी भले चुनावी मैदान में है, लेकिन एक निर्दलीय प्रत्याशी जो है परिमल नाथवानी जीतेंगे, तो दूसरी जेएमएम से जो कैंडिडेट हैं बैजनाथ राम की जीत होगी। तीसरे को लेकर के आखिर ऐसा क्यों सर? इसलिए कि वो कांग्रेस के अंदर ही उनको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है लोग। कांग्रेस ना ऑर्गेनाइजर, एज ए ऑर्गेनाइजेशनल, ना कांग्रेस का कोई विधायक उनको आत्मसात नहीं कर पा रहा है, और जब आत्मसात नहीं कर रहा है तो आत्मा की आवाज भी उसके खिलाफ जाएगी, ऐसा मैं मानता हूं।
चलिए, तो ये तो हो गई राज्यसभा की बातें, लेकिन अब बात करेंगे, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष पूरे हुए हैं और ऐसे में एक उपलब्धि यह भी कि सबसे ज्यादा समय तक उन्होंने प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड जो है वो रहने का कायम किया है। क्या कहेंगे सर प्रधानमंत्री के कार्यकाल? स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने वाला, ऐतिहासिक, सेवा, विश्वास और जन कल्याण के नाम पर समर्पित, नेशन फर्स्ट, विकसित भारत बनाने की प्रतिबद्धता और एक नया भारत, न्यू इंडिया के रूप में अपनी पहचान अंतर्राष्ट्रीय जगत में बनाने वाला और उसका नेतृत्व करता जो दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, हर भारतीयों के दिल में बसने वाले, हर भारतीयों की धड़कन नरेंद्र मोदी जी के कारण संभव हो पाया। और इसलिए जहां एक तरफ गरीबों की सेवा, गरीब कल्याण के लिए योजनाएं, चाहे जन धन योजना हो, चाहे 12 करोड़ घरों की शौचालय बनाने की व्यवस्था हो, प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से लखपति भवन बनाने का सवाल हो, चाहे मुद्रा योजना हो, स्टार्टअप योजना हो, आयुष्मान योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना हो, जैविक खेती के सवाल पर, और बढ़ता हुआ आर्थिक अर्थव्यवस्था अगर दुनिया में कोई है तो भारत है। अभी जो रिपोर्ट्स आए हैं इंटरनेशनल जर्नल्स में, उसमें स्पष्टता के साथ उल्लेख किया गया है कि दुनिया के सभी देशों के जीडीपी घटेंगे, भारत ही एकमात्र देश है जहां जीडीपी का रेट इस परिस्थितियों में भी 7.2% से बढ़ने वाला है। तो ये बुनियादी चीज़ों को समझने के लिए प्रधानमंत्री ने भारत के नब्ज को समझा, 140 करोड़ जनता की आवाज़ को समझा, और एक ऐसा प्रधानमंत्री, एक लंबे समय से काम करने वाला, नेहरू जी से भी ज़्यादा समय प्रधानमंत्री के रूप में रहने वाला, एक दिन भी छुट्टी नहीं लिया। इसलिए सेवा भी, सुशासन भी, विकास भी और विरासत भी, हमारे दामन में दाग लगे हुए हैं अंग्रेजों के और अंग्रेजियत की, उनके गुलामी के जो चिन्ह है उनको नष्ट करने का। मुगलों ने जो आक्रमण करके हमारे मंदिरों को ध्वस्त किया, उसको फिर से परम वैभवशाली तक पहुंचाने का काम किया। कौन जानता था कि राम मंदिर भी कभी बनेगा? कौन जानता था कि धारा 370-35 से, कौन जानता था कि बहनों की इज्जत के लिए ट्रिपल तलाक को खत्म करने का काम किया जाएगा? कौन जानता था कि नक्सल मुक्त भारत बनेगा? ये अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में नक्सल मुक्त भारत बना है। और चाहे इंटरनल सिक्योरिटी हो, चाहे एक्सटर्नल सिक्योरिटी हो, चाहे आंतरिक सुरक्षा हो, चाहे बाह्य सुरक्षा हो, दोनों में हम बहुत तेजी से भारत को मजबूत किला की तरह किला की तरह काम करने का काम किया। इसलिए सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, पाकिस्तान को एक नहीं अनेकों बार उसके हौसले जो थे उसको पस्त करने का काम हमारे सैनिकों ने किया। उसका नेतृत्व करता मोदी जी रहे। और झारखंड की बात आप कीजिएगा, भगवान बिरसा मुंडा को पूरे दुनिया में एक बड़े महापुरुष के रूप में खड़ा करने का काम किया। उनकी जयंती को, उनके जन्मदिन को जनजाति गौरव दिवस मनाने का काम किया। जनमन योजना के माध्यम से जो प्रिवी ट्राइब्स हैं उसके लिए काम हुआ। इसलिए मोदी है तो मुमकिन है, और भारत दुनिया का नेतृत्व करता बनेगा। इसीलिए बड़े राष्ट्र, जो विकसित राष्ट्र हैं, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, जो विकसित राष्ट्र हैं वो भारत के विकास में अवरोध करने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय साजिश कर रहे हैं। लेकिन मोदी हैं तो मुमकिन है, और हर विरोध का सामना करते हुए उसको सुगम रास्ते से भारत को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और 2047 में भारत को विकसित भारत बनाने का जो संकल्प देखा है वो पूरा करेंगे। इसलिए कहते हैं संकल्प से सिद्धि की ओर। तो ये सेवा, सुशासन, विकास और विरासत, ये चारों पर जो कार्य हुए हैं वो पूरा देश देख रहा है, और देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आज भारत की पहचान है वो पूरी दुनिया जो है भारत की ओर देख रही है, ये कहना है। बंगाल में जो ऑपरेशन चल रहे हैं, बंगाल में पहले तो प्रचंड जीत, अब जिस तरीके से वहां की प्रमुख जो पार्टी है
टीएमसी में जो टूट दिख रही है उसे किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, टीएमसी वो लूटपाट, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग का एक समूह था जो बंगाल के लोगों के लिए, मूल बंगालियों के लिए त्राहिमाम करने का काम करवा रहा था। बांग्लादेशी घुसपैठियों को सिर पर बैठा करके बंगाल को पाकिस्तान, मिनी पाकिस्तान बनाने का काम किया था और तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा थी। हर हिंदू भयभीत था, हर हिंदू को लगता था कि हम अपनी बहन और बेटी की इज्जत और प्रतिष्ठा कैसे बचाएं। इसलिए जनता को जो परेशान करने वाला टीएमसी और उसके कटमनी लेने वाले लोग, आज जब बीजेपी की सरकार आई तो जनता उनसे बदला ले रही है। सड़कों पर दौड़ा कर अंडे फेंके जा रहे हैं। जनता का आक्रोश अब सामने दिख रहा है। पार्टी तो टूटी ही, कार्यकर्ता तो छूटे ही, लेकिन जो उनके कट मनी लेने वाले, उनके घर में जो पैसे रखे गए थे वो भी लूटे गए, अब लुटाएंगे। जनता के गाढ़ी कलाई कमाई का अपने हिस्सेदारी लूटने का काम किया था। इसलिए डबल इंजन की सरकार वहाँ पर बनी है। वहाँ विकास बहुत तेजी से होगा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा, इकोनॉमिकल ग्रोथ होगा, रोजगार होगा, पलायन रुकेगा और तुष्टीकरण की राजनीति समाप्त होगी और बांग्लादेशी घुसपैठी अब आने में मौत से डरेंगे, मौत से, क्योंकि सीआरपीएफ के पास अब बेड़ा लग गया है। रास्ता में जो उनका बॉर्डर था उस जमीन पर भी अब फेंसिंग हो चुका है, फेंसिंग करने की तैयारी हो रही है। इसलिए चोर मौसरे भाई, सब कांग्रेस भी अब कह रही है आप मेरे साथ मिल जाइए कि दोनों का जात एक है, दोनों का पात एक है, दोनों का कर्म है एक है और दोनों मिल करके इस देश को लूटा है। आइए हम सब मिल करके एकजुट होकर के फिर से लूटने की योजना बनाए और सत्ता में कैसे काबिज हो, इसका षड्यंत्र रच रहे हैं। लेकिन बंगाल की जनता क्या, पूरे देश की जनता जानती है इनको। ममता बनर्जी तो मुखौटा है। सच तो ये है, अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत भारत को कमजोर करने वालों की कठपुतली। चलिए, तो ये बड़ी बात इन्होंने कह दी और देखिए कई मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत की है राज्यसभा के सांसद दीपक प्रकाश ने। चाहे वो झारखंड में राज्यसभा के चुनाव की बात हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो भारत ने उपलब्धियां हासिल की है, या फिर जो बंगाल में अभी जो लोटस ऑपरेशन जारी है, चूंकि प्रचंड जीत हुई और उसके बाद कई सांसद जो हैं वो टूट करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले हैं। तो इस तरह की और भी खबरें दिखाते रहेंगे। फिलहाल कैमरा पर्सन अभय के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत राज्य। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।